पढ़ रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब से याद कर लें इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना याद कर लें, या इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज ऐसे याद कर लें। ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं, इनको ज़्यादा याद करना जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल फार्मूलाज एंड यूनिट्स, इनको इस तरह से अलग करके बुक चैप्टर में इनको अलग अलग करके याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी। ये फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू आई टी आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। चार्ज ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, COULOMB C। तो 1C क्या बनेगा, Q इक्वल टू आई टी से मैंने Q की जगह दिया 1C, यानी 1 कूलम्ब इक्वल टू आई का करंट का एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो 1C इक्वल टू 1 AS। एग्जाम में कोई भी छोटे से छोटा पर्सन से आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन से लेके छोटे सिंपल क्वेश्चन भी याद करने चाहिए। जैसे ये आ जाए 1C इक्वल टू क्या आएगा, तो आप देखो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड AS 1 एम्पियर सेकेंड। इसकी तो 1 कूलम्ब की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ मैं डेफिनेशन लिखी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। 1 कूलम्ब इक्वल टू इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड देन 1 कूलम्ब चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड। तो 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर, आप कैसे भी लैंग्वेज में लिखें, इफ इन 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लो देन चार्ज फ्लो इज 1 कूलम्ब। ऐसे कर लें, कैसे करनी है इस फॉर्मूले से, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो आप, वर्डिंग अपना आप हो जाएगी। फिर 1C इक्वल टू 1 AS, तो इसे 1 कूलम्ब की डेफिनेशन हो गई। चार्ज फ्लो इज 1 कूलम्ब इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड। तो इसे इतना सिर्फ कर सकते हो, मतलब कैसे भी आप लैंग्वेज बना सकते हो इसको। 1C इक्वल टू 1 AS याद रख दो। करंट आई का फॉर्म होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, Q अपॉन T। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पर तो करंट की डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन देखा जाए क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, या I इक्वल टू Q अपॉन T है। अगर T की जगह मैं 1 रख देता हूँ 1, तो I इक्वल टू Q, I इक्वल टू Q हो जाएगा। I इक्वल टू Q का मतलब करंट इज चार्ज, करंट इज फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, या द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज करंट। कैसे भी डेफिनेशन डालो इसको, Q इक्वल टू आई टी। ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर इक्वल टू 1C पर सेकेंड। ये C-1 लिखा है पर सेकेंड, इतना कर सकते हो। 1 एम्पियर डेफिनेशन क्या होगी, 1 एम्पियर सेकेंड इफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज 1 कूलम्ब देन करंट इज 1 एम्पियर। या ऐसे कर लो, इफ 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड द करंट इज 1 एम्पियर। तो ये इस तरह से 1 एम्पियर डेफिनेशन हो जाएगी। PD वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, पोटेंशियल वोल्ट इसका यूनिट होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। इस तरह से आप टू दी पॉइंट याद करते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती याद करने में, बहुत आसानी से याद होता है मैथ और साइंस। अगर टू दी पॉइंट याद किया जाए तो, अगर ऐसे उल्टे सीधे याद करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आती है याद करने में। तो इस तरह से टू दी पॉइंट याद करें। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू अपॉन Q, यूनिट फॉर्मूला होता है इसका V इक्वल टू अपॉन Q। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर Q की वैल्यू में 1 पुट कर दूँ नीचे वाला Q की वैल्यू 1, तो V इक्वल टू बन जाएगा। तो इसका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वर्क टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज, टू कैरी 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन होगी। V इक्वल टू अपॉन Q। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वर्डिंग बता रहा हूँ मैं। इस फॉर्मूले से याद करो, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला याद करो, वर्डिंग अपना आप कर लोगे। V इक्वल टू अपॉन Q, अगर Q इक्वल टू मैं 1 रख देता हूँ 1, तो क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क एक ही चीज़ होती है, एक ही बात है। तो क्या डिफरेंस होगी, इफ वर्क डन इज 1 कूलम्ब, सॉरी वर्क डन इज 1 जूल टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज in the electric field 1 point to another, then the potential difference तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसमें होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। तो 1 वोल्ट की डिफरेंस क्या हो जाएगी, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग देन वर्क डन इज 1, इफ वर्क डन 1 जूल देन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। नहीं सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
टू कैरी 1 कूलम चार्ज ये वर्क डन इज 1 जूल देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इस तरह से लिख सकते हो, वर्डिंग सही होनी चाहिए। रेसिस्टेंस ओम लॉ पढ़ा है, V इजकल टू आर आई, इस फॉर्मूला याद रखें। तो यहाँ से ट्रांसपोज करने पर R इजकल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस यूनिट होता है ओम, तो 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये भी याद रखें, 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। डिफरेंस क्या होगी? रेसिस्टेंस डिफरेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है विच अपोज मीन्स रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को फ्लो होने का जो रेसिस्ट होता है उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे मान लो वाटर फ्लो हो रहा है किसी पाइप से, और पाइप में कोई अवरोधक है, कोई रेसिस्टेंस है, तो वो पानी को रोकेगा, फ्लो होने में थोड़ा रुकावट डाल देगा। इसी तरह से करंट को फ्लो होने में भी, करंट को जो मेटेरियल से जब करंट फ्लो होती है तो उसमें भी कोई रुकावट आती है, रेसिस्ट होता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। कुछ मटेरियल्स का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती, कुछ का बहुत कम होता है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होती है। जैसे सिल्वर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी रेसिस्टेंस की। R इजकल टू, इसका यूनिट होगा ओम, तो 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज 1 एम्पियर देन रेसिस्टेंस इज 1 ओम। 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो उसका वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम होता है। तो 1 ओम की डेफिनेशन होगी V इजकल टू आर 1 वोल्ट इजकल टू 1 ओम इंटू 1 एम्पियर। यहाँ से आई की हो जाएगा I इजकल टू V अपॉन R, 1 एम्पियर इजकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम भी होता है 1 OHM। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? R प्रोपोर्शन L। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R प्रोपोर्शन 1 अपॉन A क्या है? थिकनेस, मोटाई, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शन L अपॉन A, और इक्वल करेंगे तो R इजकल टू रो L अपॉन में A। यहाँ पर रो रेसिस्टिविटी है, नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर किस चीज़ का बना है? भाई सिल्वर का बना है कि एल्यूमिनियम का है कि आयरन का है, किसका बना है? उस पर डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल की रेसिस्टिविटी कितनी होती है। R इजकल टू रो L अपॉन A, ये फैक्टर्स होते हैं। फॉर्मूला याद रखें, R इजकल टू रो L अपॉन A। तो किस पर डिपेंड करता है? नंबर रो, नेचर पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो रो को लिखते हैं RH। यहाँ पर R बड़ा लिख दिया मैंने, R छोटा लिख सकते हैं स्मॉल r, RH रो इज रेसिस्टिविटी TY आना चाहिए, डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। R इजकल रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगी RA अपॉन में L। तो इसका यूनिट रेसिस्टेंस का ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, तो रो इजकल टू ओम मीटर, एम से हो जाएगा ओम मीटर। रेसिस्टिविटी 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर विद 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया देन रेसिस्टेंस इज रेसिस्टिविटी। उसकी रेसिस्टेंस जो होता है उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो उस जो मटेरियल का, उस जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इसकी डिफरेंस रेसिस्टिविटी की। R फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ से याद रखें V इजकल टू अपॉन किया, पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इजकल टू अपॉन Q। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो W इजकल टू QV, इस तरह याद रखें W इजकल टू QV, इसको याद कर लें। तो यहाँ से V इजकल टू अपॉन Q याद आ जाएगा, W इजकल टू QV। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा हो तो हम W इजकल टू QV। W को वर्क यानी कि एनर्जी, ये W वर्क होता है, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। W इजकल टू QV, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब चार्ज और वोल्टेज दे रखा हो तो W अपॉन QV फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पर मैं Q को रिप्लेस कर दिया IT से, Q इजकल टू IT होता है, W इजकल टू VIT। यहाँ पर फिर I को मैंने रिप्लेस कर दिया, V को मैंने रिप्लेस कर दिया RI से, W इजकल टू VIT में V को रिप्लेस कर दिया RI, तो I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला उसमें भी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी है। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस, रेसिस्टेंस, ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, जूल हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर RT हो। और यहाँ से W इजकल टू V स्क्वायर अपना मल्टीप्लाई में T। यहाँ पर मैंने ये VIT से आप रिप्लेस कर चले जाओ। VIT में पहले मैंने किसको V इजकल टू RI लिखा,
फिर यहाँ पर मैंने आई स्क्वायर आर टी में आई को रिप्लेस कर दिया किससे, आई इजकल टू वी अपॉन आर, आई टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई में टाइम, वी स्क्वायर अपॉन में ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, डब्ल्यू इजकल टू क्यू, अगर न्यूमेरिकल है तो डब्ल्यू इजकल टू क्यू कब लगाएंगे, चार्ज और वोल्टेज दे रखा हो, डब्ल्यू इजकल टू वी आई टी, जब वी दे रखा हो, आई दे रखा हो, टाइम आ रहा हो, और रेसिस्टेंस दे रखा, करंट दे रखा, टाइम दे रखा, डब्ल्यू इजकल टू आई स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, रेसिस्टेंस टाइम हो, तो ये फॉर्मूला डब्ल्यू इजकल टू, इस तरह से आपको सेलेक्ट कराना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं आप। डब्ल्यू इजकल टू पी टी, ये भी वर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, डब्ल्यू इजकल टू पी टी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे जब पावर दे रखी हो। आपको कैसे भी चलेगा, पावर दे रखा है, पावर का आपको यूनिट मिलेगा, पावर पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन सॉरी पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट होता है वाट, डब्ल्यू इजकल टू पी टी। तो इसका 1 जूल इजकल टू 1 जूल, डब्ल्यू का होगा 1 जूल इजकल टू पी टी, पी टी यूनिट तो वाट, टाइम का सेकंड, तो 1 जूल इजकल टू 1 वाट सेकंड, वाट सेकंड, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट सेकंड को जूल कहते हैं, जूल कह दो चाहे वाट सेकंड कह दो, ये एक ही चीज़ है। इलेक्ट्रिक पावर, अगर एनर्जी के फॉर्मूले याद हो गए तो पावर का डब्ल्यू अपॉन टी, यहाँ डब्ल्यू वैल्यू पुट कर जाएँ, डब्ल्यू के जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सब पुट कर दें इसमें, तो पी इजकल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला जगह पावर का, और फिर पी इजकल टू वी आई टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, पी इजकल टू वी आई, पावर का फॉर्मूला था वी आई, दूसरा पावर का होगा आई स्क्वायर आर, और पावर का वी से अपॉन, टाइम हटा दिया, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये पावर के फॉर्मूले हो गए। यूनिट ऑफ पावर इज वाट और किलोवाट, वाट और किलोवाट। एक बार दोनों ही कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर की। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले फाइंड किए हैं और उनको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर के फॉर्मूले आ गए। तो ये फॉर्मूले हैं सारे इसके। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डब्ल्यू इजकल टू पी टी, डब्ल्यू इजकल टू पी टी होता है, तो पावर यूनिट होता है वाट या किलोवाट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर तो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। किलोवाट यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो होगा के डब्ल्यू एच, एनर्जी का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में टाइम आ जाए तो चाहे वाट सेकंड आ जाए, चाहे वाट आवर आ जाए, चाहे किलोवाट, मल्टीप्लाई में अगर टाइम है वाट के साथ तो वो समझो एनर्जी है, और टाइम नहीं है तो वो किसका है, पावर का है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने वाट सेकंड, यानी कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट को बदला मैंने वाट में 1000, टाइम को सेकंड में, 1 आवर को 3600, 36 × 10 पावर, और इसको पॉइंट को ध्यान लगा जाए साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 × 10⁻⁶ वाट सेकंड, वाट सेकंड को जूल कहा जाता है। तो बच्चों आज के मैंने इन सब यूनिट्स और फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, और वो फॉर्मूले मैंने अलग से लिख दिए हैं कि जब रेसिस्टर हो जाता है पैरेलल और सीरीज कंबाइन किया जाता है, कम्बिनेशन किया जाता है, तो फॉर्मूले कैसे होते हैं रेसिस्टेंस के, वो मैंने अलग से लिखे हैं। आज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के फॉर्मूले अलग से लिखे हैं, उनके यूनिट लिखे हैं।